क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ्स का एक थ्योरम 6.6 है जिसका स्टेटमेंट है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देखिए थ्योरम नंबर 6.6 एनसीईआरटी मैथ का, इसमें इसका स्टेटमेंट है क्या कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए दो त्रिभुज बनाए ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज है जिसमें दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं क्या होती है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। क्योंकि आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और साथ ही साथ देखिए आपका समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती भी होती है, इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और बी सी बटे क्यू आर कर दिया। सब इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो सिद्ध क्या करना है हमको, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, बीसी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। इस प्रकार सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए जो है रचना किया, ए से क्या किया, ए डी लम डाल दिया बीसी पर और साथ ही पी से पी एम लम डाल दिया क्यू आर पर, ये रचना किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ 1/2 गुना आधार, आधार एबीसी का क्या है बीसी, बीसी लिए गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है एडी। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हुआ। उसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार इसका क्यू आर है, ऊंचाई पीएम है, लिया हाफ से हाफ कट गया और बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बीसी बटे क्यू आर बराबर में गुना में बचा क्या, एडी बटे पीएम। इसको समीकरण 3 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप यहां से शुरू होता है। दूसरा स्टेप में क्या किया मैंने, दो त्रिभुज को लिया, एक त्रिभुज एबीडी और एक त्रिभुज पीक्यूएम में लिया। ठीक है, यहां से दूसरा स्टेप है। ठीक है, त्रिभुज एबीडी तथा पीक्यूएम में क्या देखा कि कौन बी कौन क्यू के बराबर है समीकरण 1 से, कौन बी जो है कौन क्यू के बराबर है समीकरण 1 से। साथ ही साथ दोनों में एक एक कोण 90 बन रहा है, चूंकि ये शीर्षलंब है एडी इसीलिए इसमें पीएम लंब है, तो कौन ए डी बी 90 बन रहा है, कौन पी एम क्यू 90 बन रहा है। तो मैंने समकोण से दोनों को बराबर लिखा। ठीक है, तो इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हुए, इसलिए ए समरूपता ऊपर में से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम हो गए। अब जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखिए ए बी डी की एक भुजा ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू लिए और साथ ही एडी बटे पीएम लिया, एडी बटे पीएम, दो भुजाएं समानुपाती कर दिए। अब देखिए समीकरण 2 से ए बी बटे, देखिए समीकरण 2 यहाँ है आपका, ए बी बटे पी क्यू को हम क्या बीसी बटे क्यू आर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हो जाएगा क्या, ए बी बटे पी क्यू क्या कितना लिख सकते हैं, बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर बराबर में आपका एडी बटे पीएम है, एडी बटे पीएम है। और तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे भाई, एडी बटे पीएम का मान रख दीजिए। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी है समीकरण 3 में, समीकरण 3 को पहले उतार दीजिए, फिर बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर है और बटे बीसी बटे क्यू आर और फिर एडी बटे पीएम है, एडी बटे पीएम है। चूंकि आपका समीकरण 2 से एडी बटे पीएम का वैल्यू बीसी बटे क्यू आर है, इसीलिए एडी बटे पीएम के बदले कितना लग दिया, बीसी बटे क्यू आर। तो फिर क्या होता है, बीसी गुना बीसी, बीसी का स्क्वायर, क्यू आर गुना क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। अतः इस प्रकार सिद्ध होता है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जब बीसी स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो गया, तो इस प्रकार आप ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार जो है ये थ्योरम सिद्ध हुआ।